हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल एटसेट्रा में आपकी हेल्प करने वाला है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस के आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं, तो इनमें से कुछ करेक्ट आंसर्स को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो आपका आंसर करेक्ट है, जनरल बिपिन रावत। सेकेंड थिंग, आपने यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया है कि करंटली अनिल चौहान जी को CDS बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका रुचि प्रिया जी। सेकेंड थिंग मैंने पूछा था यहाँ पे, स्टडी विथ मी का भी करेक्ट आंसर है एंड अटैक ऑन टाइटन का भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम पे जकार्ता जो है वो इसकी कैपिटल है, बट जकार्ता जो है वो सिंक हो रहा है, डूब रहा है, तो उससे नया कैपिटल डेवलप किया जा रहा है, नुसेंतारा। ठीक है, तो न्यू कैपिटल नुसेंतारा डेवलप किया जा रहा है, जबकि प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पे अवनीश का आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो साइट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, राखी गढ़ी, इसे किसने एक्सकेवेट किया था, तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा अमरेंद्र नाथ ने इसे सबसे फर्स्ट एक्सकेवेट किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रीवियस सेशंस में आपसे पूछे थे और ये आप लोगों के करेक्ट आंसर्स थे। आज के भी सेशन में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस का आप आंसर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, चैट के अंदर आंसर नहीं करना है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके आंसर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। द ऑनलाइन गुरु की तरफ से RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। इन सभी की इंक्वायरी के लिए, डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऐप पे RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एटसेट्रा के करंट अफेयर्स के MCQ बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस आप इन पे कर सकते हैं। आज का फर्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जस्टिस DY चंद्रचूड़। फुल नेम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इन्हें नॉमिनेट किया गया है एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। ये नवंबर 2022 में शपथ लेने वाले हैं। तो करंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? UU ललित जी हैं। इन्होंने नॉमिनेट किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपने सक्सेसर के रूप में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप नोट डाउन करेंगे कि DY चंद्रचूड़ ऐसे पर्सन है जिनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इनके फादर का नाम क्या था? तो YV चंद्रचूड़। ठीक है, YV चंद्रचूड़ जो है वो इनके फादर थे और YV चंद्रचूड़ जो थे 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हालांकि इनकी डेथ 1978 में हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग, YV चंद्रचूड़ जो थे वो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए भी जाने जाते हैं और इनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में 7 ईयर का टेन्योर था। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट हैं आपके लिए। लाइक YV चंद्रचूड़ जो है वो 16 CJI थे, इंडिया के लॉन्गेस्ट टर्म तक रहने वाले CJI थे, 7 ईयर्स तक रहे थे ये। सेकेंड थिंग, जो DY चंद्रचूड़ है वो ऐसे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो सेकेंड जनरेशन के चीफ जस्टिस हैं, मतलब जिनके फादर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और ये इंडिया के 50th चीफ जस्टिस भी होने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेट करती हैं और आपके एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बना सकती है। अगली न्यूज आती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की
जो रैंकिंग है वो रिलीज की जा चुकी है। ये जो रैंकिंग थी ये अराउंड 4354 सिटीज को लेते हुए बनाई गई है। 2022 का जो एडिशन है यहाँ पे अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि बेसिकली इस रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन आया, नंबर 2 पे कौन आया। तो टॉपिक ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। सबसे फर्स्ट स्वच्छता सर्वेक्षण को, जो कि इंडिया की सिटीज में क्लीनलीनेस का एक ड्राइव है कि कहाँ कितनी साफ सफाई रखी जाती है, उसे एक्सेस किया जाता है। तो इसे कंडक्ट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से ये कंडक्ट किया जाता है। अब 1 2 3 की बात आती है, तो 2022 में इंदौर जो था वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में चुना गया। सेकेंड थिंग, ये लगातार 6th टाइम फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंदौर का अदर नेम क्या है, तो सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस के रूप में भी इंदौर जाना जाता है। नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे, सेकेंड नंबर पे कौन आया, तो गुजरात का सूरत, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंदौर जो है वो इंडिया का फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी भी बन चुका है। इंदौर इंडिया का फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन चुका है। नेक्स्ट थिंग क्या है, 5 स्टार गार्बेज फ्री की जो सिटी के रूप में रैंकिंग दी गई है वो सूरत को, भोपाल को, मैसूर को, विशाखापट्टनम को, नवी मुंबई और त्रिपुरा को दी गई है। ठीक है, तो 6 सिटीज ऐसे हैं जिन्हें 5 स्टार की रैंकिंग दी गई है, एक सिटी ऐसा है जिसे 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग दी गई है, तो वो 1 क्या है, इंदौर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंडिया में टॉप 3 क्लीनलीनेस सिटी अगर आपसे पूछे तो नंबर 1 पे याद रखेंगे आप इंदौर, नंबर 2 पे आप याद रखेंगे सूरत, और नंबर 3 पे आप याद रखेंगे नवी मुंबई। नेक्स्ट, आपने सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर के बारे में सुना और पढ़ा है। रिसेंटली 9 अक्टूबर के दिन गुजरात का जो मोढेरा है उसे डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट ऐसा विलेज जहां पे 24 आवर्स सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर की जा रही है। ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है कि यहां पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सन टेम्पल का रेनोवेशन करवाया था, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है कि मोढेरा जो गुजरात में है वो कहां पे सिचुएटेड है, तो आप बैकग्राउंड में देखेंगे रिवर पुष्पावती जो है उसके बैंक पे ये सिचुएटेड है। अराउंड 2436 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो सोलर एनर्जी से यहाँ पे चलने वाला है। सेकेंड थिंग, ये जो सन टेम्पल आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं ये फेमस सन टेम्पल है जिसे चालुक्य डायनेस्टी में भीमा फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, भीमा फर्स्ट ने बनाया था। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक और सन टेम्पल है जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल। आपसे अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कोणार्क सन टेम्पल इंडिया के किस स्टेट में है। आई रिपीट, कोणार्क सन टेम्पल इंडिया के किस स्टेट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, 19th एडिशन का टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर अराउंड 1799 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, 1799 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया, और इस रैंकिंग में ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये अराउंड 104 कंट्रीज से आती हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का रैंक किसे दिया गया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम्स में है, इसे फर्स्ट रैंक दिया गया, और लगातार 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 7वीं साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो रैंक 1 पे रही है। सेकेंड रैंक किसे दिया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया।
इंडिया की अगर बात करें तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को यहाँ पे रखा गया 251 से 300 की लिस्टिंग में। ठीक है, इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को रखा गया, जबकि वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। ये रैंकिंग इशू कौन करता है तो भाई नाम में ही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है टाइम्स। ठीक है, टाइम्स मैगजीन ग्रुप है जिसकी तरफ से ये रैंकिंग पब्लिश की जाती है। अगली न्यूज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90th एनिवर्सरी हम लोग इंडियन एयरफोर्स का सेलिब्रेट कर रहे थे 8 अक्टूबर के दिन। मतलब 8 अक्टूबर आप लोग इंडियन एयरफोर्स के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का जो ये सेलिब्रेशन किया गया, ये फर्स्ट टाइम दिल्ली के बाहर सेलिब्रेट किया गया है। अभी तक ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता था, बट फर्स्ट टाइम इसे चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे 80 एयरक्राफ्ट ने अपना एयर शो भी डिस्प्ले किया और एयरफोर्स के लिए न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी रिलीज की गई है, जो आप यहां ऊपर के इमेज पे देख पा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट यूनिफॉर्म रिलीज की गई है और इंडियन एयरफोर्स ने जो वेपन सिस्टम ब्रांच है वो एक नया ब्रांच यहां पे इनॉग्रेट किया है। तो याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिशमेंट कैसे की गई थी, तो यूकेज रॉयल एयरफोर्स के रूप में 1932 में इंडियन एयरफोर्स जो था वो स्टैब्लिश किया गया था। अभी हम उसकी 90th एनिवर्सरी मना रहे थे 8 अक्टूबर के दिन, जिस दिन पहली चीज तो ये कि ये दिल्ली के बाहर सेलिब्रेट किया गया, पहली बात चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है कि जो न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म है वो किस दिन लॉन्च की गई, तो वो इसी दिन लॉन्च की गई है। अगली न्यूज आती है 7th एडिशन ऑफ मारटाइम एक्सरसाइज इम्ब समर। इब समर को ऑर्गेनाइज किया गया 10th से लेकर 12th अक्टूबर साउथ अफ्रीका में। इब समर एक जॉइंट मारटाइम एक्सरसाइज है। जॉइंट मतलब एक से ज्यादा नेशन होते हैं, मारटाइम मतलब नेवी से रिलेटेड होता है। तो किन किन के बीच में, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड इंडिया के बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। कंट्री याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्राजील और इंडिया। देखिए आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस फॉर साउथ अफ्रीका, SA, M फॉर मारटाइम, ठीक है, MA मारटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मारटाइम एक्सरसाइज है। ये नाम में ही आपने सब कुछ याद कर लिया, सिंपली शॉर्ट फॉर्म में। अब यहां पे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडियन नेवल शिप INS तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ चीता हेलीकॉप्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से जो मार्कोस कमांडोज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगली न्यूज आती है, तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर कदावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी को। ये कदावूर ये एनिमल है जो आप यहाँ पे राइट साइड में इमेज में देख पा रहे हैं। इंडिया में इसके लिए फर्स्ट जो सेंचुरी है वो अनाउंस की गई है ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बेसिकली श्रीलंका और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। ये लगभग अपनी लाइफ जो है वो ट्रीज के ऊपर बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए गुजार देता है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इसे इंडेंजर्ड एनिमल डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब अगर आप इसकी प्रोटेक्शन नहीं करते तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिसकी तरफ से रेड लिस्ट इशू की जाती है। नेक्स्ट न्यूज आती है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नाम क्या दिया गया, PM डिवाइन स्कीम नाम दी गई। देखो नाम में ही सब कुछ है, PM फॉर प्राइम मिनिस्टर, DEV डेवलपमेंट, I से इनिशिएटिव, NE से नॉर्थ ईस्ट।
तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है, जिसे आप सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, उन सेवन सिस्टर वाले रीजन में डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। बजट 2022-23 में इसे अनाउंस किया गया था और 15th फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये 2022-23 के फाइनेंशियल सेशन से लेकर 2025-26 के फाइनेंशियल सेशन तक इंप्लीमेंट होगा। यहां पे अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज का थर्ड क्वेश्चन, 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन? नेक्स्ट, हाल ही में फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक कॉरिडोर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में इनॉग्रेट किया, जिसका ये इमेज आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये अराउंड 850 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट के थ्रू में डेवलप किया गया, ताकि जब आप उज्जैन विजिट करें तो आप इस भव्य इमारत और इन चीजों को देख सकते हैं। बेसिकली जो महाकाल टेम्पल है उज्जैन का, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। लॉर्ड शिव के जो वर्शिप करने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया में अवेलेबल है, उनमें से 1 उज्जैन के अंदर आता है। यहां पे अगर बात किया जाए इस टेम्पल के बारे में, तो 13th सेंचुरी में एक तुर्क रूलर था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसने क्या किया था, इस टेम्पल को डिवास्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। बट बाद में मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने 1734 में इस टेम्पल को रीडेवलप करवाया था। अगली न्यूज आती है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशंस जारी हैं। इनके बीच में वॉर चल रहा है। इसी वॉर में अभी न्यूज आई थी कि रशिया की तरफ से कहीं एक न्यूक्लियर अटैक ना कर दिया जाए, किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। तो उससे बचने की प्रैक्टिस के लिए जो नेटो नेशंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम भी एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम रखा गया सीड फास्ट नून। बेसिकली नेटो में कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं। 30 में से 14 मेंबर्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अपने फाइटर जेट्स वगैरह को यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं किया जाएगा, केवल उन्हीं फाइटर जेट्स को यूज किया जाएगा जो न्यूक्लियर केपेबल है, मतलब अपनी कैपेसिटी दिखाएंगे, ब्लास्ट नहीं करेंगे। यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नेटो का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नेटो का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। आज का 4th क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th of October, ताकि ग्लोबली अवेयरनेस स्प्रेड किए जा सके इन इक्वालिटी जो कि गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, उनसे अवेयर करने के लिए। इस साल का थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूनिसेफ ने इसकी थीम रखी है, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर। यहां पे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आज का 5th क्वेश्चन, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। रिसेंटली इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, इन्होंने अनाउंस किया एक रेडियो सीरीज जिसे नाम दिया गया है मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन एक ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। रेडियो में टोटल इसके 52 एपिसोड्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। ये एपिसोड्स अराउंड 15 मिनट्स के होने वाले हैं। एवरी फ्राइडे के दिन इन एपिसोड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा बिटवीन 7 to 9 PM। ऑल इंडिया रेडियो इसे ब्रॉडकास्ट करने वाला है और इनके थ्रू 23 इंडियन लैंग्वेजेस में वोटर्स को अवेयर करने के लिए जो स्टोरी टेलिंग हुआ या फिर अदर थिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे। तो मतदाता जंक्शन क्या है? एक रेडियो सीरीज है जो ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाएगा एवरी फ्राइडे बिटवीन 7 to 9 PM। टोटल 52 इसमें एपिसोड्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है।
ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड भारत में बना हुआ स्वदेशी मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड है। इसे बनाया किसने है? तो इसे बनाने का काम किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। प्रचंड को फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स फ्लीट यूनिट जोधपुर बेस राजस्थान में डिप्लॉय किया गया था। हालांकि इसे बनाने का जो आइडिया था वो कारगिल वॉर के बाद आया था कि हायर एल्टीट्यूड पे हम लोग इजीली कैसे फंक्शन कर सकें, तो उसे बनाने का काम HAL ने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज आती है, इंडिया में 5G टेलीफोनी सर्विसेज या 5G सर्विसेज रोल आउट किए गए हैं बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था। इनिशियली इंडिया के 13 सिटी में 5G सर्विसेज स्टार्ट की गई है, जिनमें दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद ये सारे आते हैं। बाकी नेशंस में अराउंड दिसंबर 23 तक इस सर्विस को रोल आउट कर लिया जाएगा। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, मार्क कर लें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड के पहले CNG टर्मिनल का गुजरात में। यह वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल होगा। CNG वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसके बारे में आप यूजुअली पढ़ते हैं। गुजरात के भावनगर पोर्ट में इसे बनाया जाएगा। मुंबई की पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और यूके का फॉरसाइट ग्रुप मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं। 2026 तक इसे बना लिया जाएगा और लगभग 4000 करोड़ रुपीस इस पे स्पेंड किए जाएंगे। तो वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल इंडिया के गुजरात के भावनगर पोर्ट में बनाया जा रहा है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ के RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।